डायनामिक क्लास में आपका स्वागत है और मेरा नाम है कौशल कुमार सिंह। आज हमारी पहली वीडियो है 11th क्लास फिजिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले जानते हैं कि उसमें सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है पूरे साल। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे इसमें 5 टॉपिक होते हैं। तो 5 टॉपिक, मेन टॉपिक 5 है, हम उनको फिर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मोशन एंड फोर्सेस ऑन बॉडीज। तो motion and forces on bodies, motion and forces on bodies। इसमें हम देखते, हमारे इसमें 3 पार्ट होंगे जिनके टर्म में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला होता है हमारा काइनेमेटिक्स। फिर आएगा हमारा काइनेटिक्स, और फिर हमारा लास्ट में आता है डायनेमिक्स। ये हमारे मेनली इसमें 3 पार्ट होंगे। इसमें एक चौथा पार्ट होता है हमारा जहां पे हम बात करेंगे एनर्जी एंड वर्क डन। ये हमारा पहला टॉपिक हुआ। दूसरा फिर हमारा आता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। इसमें हम बात करते हैं जैसे कि पास्कल्स लॉ की, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, जो कि काफ़ी फेमस प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इनकी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लोज में बात करते हैं, टर्बुलेंट फ्लो हुआ, स्टेडी फ्लो हुआ, इनके लॉज पे बात करेंगे, इनके टाइप नेचर पे बात करेंगे। तो फर्स्ट होगा हमारा इसमें पास्कल्स लॉ। दूसरा आता है हमारा आर्किमिडीज 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 प्रिंसिपल। और थर्ड हमारा टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ फ्लो है। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है, थर्ड टॉपिक होगा हमारा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड हो गया। तो अब मैकेनिक्स ऑफ बॉडीज आएगा। मैकेनिक्स ऑफ बॉडीज। इसमें हम बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे बात करेंगे, हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज पे बात करेंगे। तो इसमें हमारे टॉपिक हुए, मेन टॉपिक क्या हुए, स्ट्रेस, दूसरा हुआ हमारा स्ट्रेन, तीसरा हुआ हमारा कर्व रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और हमारा फोर्थ टॉपिक होता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमारे 3 हो गए। इसमें 2 पार्ट और बचते हैं हमारे फिजिक्स में, उनको और देख लेते हैं फिर चलिए। तो पार्ट हो गए। अब इसके बाद आता है हमारा
इसके बाद आएगा हमारा वेव मोशन। वेव मोशन में हमारे होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHMT कहते हैं उसको। दूसरा हमारा आएगा साउंड वेव्स, साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा होता है हमारा वेव मोशन इन स्ट्रिंग। ये हमारे मेन 3 टॉपिक होते हैं इसमें। और लास्ट हमारा बचता है थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट हमारा क्या बचता है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमारे हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कैलोरीमेट्री हुआ, हमारा हीट ट्रांसफर हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ, कैलोरीमेट्री हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया। यही एक हमारे मेन टॉपिक है। हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये हमारा हो गया ब्रीफ डिस्कशन हमारे पूरे 11th के कोर्स का। तो हमने क्या देखा कि हमारे 5 मेन टॉपिक होते हैं, उसमें सब डिविजन्स होते हैं। तो ये हमारा हो गया, चलो पूरा ये खत्म होता है हमारा सिलेबस। इसको हमें अराउंड हमारे 7 से 8 महीने के ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होता है। हम यहाँ पे बुक्स जो इस्तेमाल करने वाले हैं, हमारी मेन तो बुक्स होंगी। एक तो वही जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मान्य होती है, वो होती है NCERT, इसकी एग्जाम्पलर होगी। और दूसरी हमारी होगी SC वर्मा की कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। ये हमारी जो मेन बुक है, ये दोनों ही हमारी, अगर हम इन दोनों को ही अच्छी तरीके से थॉरली पढ़ें, सारे डेरिवेशन, सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स करें, तो हमें इतना कंटेंट हो जाता है कि हम इजीली मेंस क्रॉस कर जाते हैं। फिर एडवांस के लिए हमें और ऊपर थोड़ा पढ़ना होगा, लेकिन बेसिक जो हमारा बोर्ड है, हमारा मेंस है, वो इन दोनों बुक से इजीली कवर हो जाता है। तो यही इन दोनों पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे फिजिक्स की। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स जो शब्द है, ये क्या होता है? तो फिजिक्स एक्चुअली में स्टडी होती है, हम पढ़ते हैं इस बारे में, किस बारे में, कि नेचर में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि पानी का लहरों का पानी में उठना, रेनबो दिखता है पानी के बारिश के बाद,
और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम चल रहे हैं, सिंपल ही हम जो चल रहे हैं उस पर हमने दीवार पे धक्का मारा, हमने भी मुक्का मारा, वो तो जो भी हो रहा है, कोई भी हो, कोई भी फिनोमेना जो आसपास हमारे घट रहा है उसकी जो स्टडी होती है, जो लॉ जिन प्रिंसिपल्स पे हम बात करते हैं, तो वो हम सारे सीखते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है स्टडी ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स related to नेचर। क्या है हमारा? स्टडी ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू नेचर। अब जैसे ही इसके कुछ एग्जाम्पल लिए जाएं, तो हमने कुछ एग्जाम्पल ही बताए थे। वॉकिंग, वॉकिंग हुआ, और हमारे एग्जाम्पल हुए रेनबो। रेनबो हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रेनबो हो गया हमारा। आपने काफी अच्छा किस्सा सुना होगा, अच्छा क्या फेमस है काफी, न्यूटन का, कि वो छुट्टियों में बैठे हुए थे एप्पल के पेड़ के नीचे, और एप्पल गिरा तो ग्रेविटी की खोज हुई, तो फॉलिंग ऑफ एप्पल, या फिर फॉलिंग ऑफ कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जो हमने ऊपर फेंका वो नीचे गिरेगा, तो फॉलिंग ऑफ। एक किस्सा ले तो फॉलिंग ऑफ पर हम ग्रेविटेशन में बात करें तो ऑर्बिटिंग ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ऑर्बिटिंग ऑफ मून हो गया, ये हो गया। और एग्जांपल लिया जाए, आपने काफी पिक्चरों में देखा होगा ड्रिफ्ट करती है गाड़ी, जैसे किसी मोड़ पे कर तेज टर्न लिया, ड्रिफ्ट करेगी, ड्रिफ्टिंग ऑफ कार और ड्रिफ्टिंग ऑफ एनी ऑटोमोबाइल। ड्रिफ्टिंग एक अच्छा एग्जांपल है, और ऐसे काफी सारे एग्जांपल है, लेने को तो बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन ये कुछ जो दिमाग में आए इस वक्त, बहुत सारे एग्जांपल हुए। तो ये हो गई फिजिक्स। अब फिजिक्स है, उसमें लॉज हैं, तो हमने समझा उन्हें, तो हम आगे उन्हें ट्रांसफर करना है, तो किसको एक मीडियम होगा कि हम उनको इजीली सामने वाले को समझा सकें। तो उसके लिए हम एक इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स का। जैसे कि उसका एक एग्जांपल दिया जाए आपको, तो ये होगा, जैसे कि हमारा एक सिंपल सा लेते हैं फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए। फॉर्मूला है हमारा F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारा मास है और ये हमारा ये एक्सेलरेशन है। ये मास हुआ, ये एक्सेलरेशन। इन दोनों का प्रोडक्ट, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट हमें क्या देता है? फोर्स देता है। तो हमें पता है फॉर्मूला लॉ से कि फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, वो मास टाइम कांस्टेंट होता है। अब इस फॉर्मूले को हमने किसी कॉपी पर रिटर्न किया, हमने उसे उतारा, तो वो हमें मदद किसने करी? हमारी मैथमेटिक्स में। कैसे? कि मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू जो मल्टीप्लायर, वो हमारा मैथमेटिक्स। तो या फिर हम कोई भी, हमें किसी भी, जैसे कोई भी हमें पता है कोई फिनोमेना हुआ, उसमें हमें किसी भी शॉर्ट लेंथ के लिए हमें कोई फिनोमेना पता है, हमें उसे पूरे सरफेस के लिए निकालना है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस का वहाँ पे इस्तेमाल होगा। हमें किन्हीं दो क्वांटिटीज को घटाना है, एक दूसरे में से हटाना, मतलब एक दूसरे से घटाना है, तो माइनस हुआ, प्लस हुआ, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम
फिजिक्स में मैथमेटिक्स से इस्तेमाल करते हैं। तो मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो सम है उसकी वजह से ही फिजिक्स को पढ़ना आसान है। जैसे कि फिर इस तरीके से माना जा सकता है कि अगर फिजिक्स लॉ है तो मैथमेटिक्स उसको समझाने का एक आसान तरीका है, जिससे कि हम उसे इजीली समझ सकते हैं, उसको सामने वाले को समझा सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैथमेटिक्स और फिजिक्स का कहने का काफ़ी अच्छा रोल है। तो आपको दोनों की ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो सबसे पहली बात आती है कि अब फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, हमें किन्हीं चीज़ को नापना है। कोई क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है हमें। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसके मतलब कोई भी जरिया जो हम नापते हैं, जिस किसी भी चीज़ को नापते हैं उसको, तो उसमें कोई भी क्वांटिटी है हमारी, जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, वो हमारी सारी क्वांटिटी है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको हमें नापना है। तो हमने चलो मान लिए कहा कि हमें, अब जैसे कि मेरा वेट हुआ, तो मेरा वेट है, कौशल का वेट है, कौशल का मास है कितना, 56 क्या हमें नहीं पता। तो उसके लिए जैसे मान लिया हमने कहा 56 केजी, 56 केजी। तो यहाँ जो ये केजी है, ये शब्द क्या है? ये है यूनिट। क्या है? ये है यूनिट। यूनिट क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने का जो जरिया होता है वो होता है यूनिट। तो कैसे हमने कहा कि केजी है, तो हमने उसे डिफाइन किया कि केजी एक कोई मतलब केजी 1 केजी है, तो कोई अमाउंट है 1 केजी, या 2 केजी है, कोई अमाउंट है 2 केजी, या फिर केबी कोई भी चीज़ हो सकती है, मास है, टाइम है, कि हमें कि कहीं जाने में, कहीं से कहीं जाने में मान लिए कि 1 आवर लगा, 1 आवर। तो 1 आवर, इसमें 1 क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे आवर क्या है? यूनिट। हमारा 1 हो गया मैग्नीट्यूड, आवर हो गया यूनिट। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या हम निकाल सकते हैं? इन दोनों के प्रोडक्ट से, इन दोनों के प्रोडक्ट से हम क्या निकाल सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को नाप सकते हैं, निकाल सकते हैं या नाप सकते हैं। किसको? फिजिकल क्वांटिटी को। तो सिंपल भाषा में क्या कहा जाए? सिंपल भाषा में ये कहा जाए कि भैया हमें फिजिकल क्वांटिटी को नापना है, तो हमें 2 चीजों का प्रोडक्ट चाहिए। किसका? एक तो उसके मैग्नीट्यूड का, कि वो कितना है, मैग्नीट्यूड का। किसके साथ चाहिए? वो है हमारी उसकी यूनिट का, कि भैया किस सिस्टम में, किस में नाप रहे हो, केजी में नाप रहे हो, ग्राम में नाप रहे हो, या अगर लेंथ है तो मीटर में नाप रहे हो, सेंटीमीटर में नाप रहे हो, किस में नाप रहे हो। तो इन दोनों का हमें क्या चाहिए होगा? प्रोडक्ट चाहिए होगा। तो ये होगी, जैसे और एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि मेरे घर से, कौशल के घर से रेलवे स्टेशन की दूरी 6 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 6, और यूनिट क्या हुई? किलोमीटर। तो इस तरीके से इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे और एग्जांपल लिया जाए कि 56 सेकेंड, 56 सेकेंड। तो इसमें क्या है? इसमें हमारा 56 क्या है? 56 हुआ हमारा उसका
मैग्नीट्यूड, और सेकंड हमारा क्या हुआ, उसकी यूनिट। तो ये होता है किसी भी मैग्नीट्यूड और प्रोडक्ट की यूनिट के प्रोडक्ट से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नाप सकते हैं। तो और एग्जांपल यही हो गए, सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट के प्रोडक्ट से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नाप सकते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक आता है, अब इनको डिफाइन कर लेते हैं कि यूनिट हमने डिफाइन कर लिया, तो अब हम देखते हैं कि हमारी यूनिट होती कितने तरह की है। तो हमारा टॉपिक क्या है, यूनिट। यूनिट वो जरिया था जिससे हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापा था। तो अब उसके दो हैं, दो तरह की यूनिट्स होती हैं, या फिर कह लें दो तरह की क्वांटिटी होती है। होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी हमारी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो अब बात ये आती है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी भैया वो होती हैं जो कि पहली बात इंडिपेंडेंट हो, मतलब क्या कि किसी पे वो डिपेंड नहीं कर रही, वो सेल्फ डिपेंड है, वो खुद में है जो है। और दूसरी कि वो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, वो फंडामेंटल, जाहिर सी बात है फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगी, ग्लोबली एक्सेप्टेड होगी, सेल्फ डिपेंडेंट होगी और किसी और से डिराइव नहीं हो सकती होगी, वो खुद एक बेस है। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज को क्या कह सकते हैं, बेस क्वांटिटीज एक तरीके से, वो खुद में बेस हैं, उनसे दूसरी होती है, वो किसी से नहीं होती, उनसे दूसरी होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होंगी, those quantities which are independent and cannot be derived by other quantities. Cannot be derived by other quantities. वो कौन सी होंगी, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बात आती है हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज जैसे नाम से पता पड़ रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव होने वाली क्वांटिटीज को क्या कहेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। सिंपल सी बात है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, those quantity which are derived by fundamental quantities, उन्हें क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ये तो हो गई हमारी टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज और इनकी यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी उसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट। तो इसकी यूनिट
क्या कहलाएगी? फंडामेंटल यूनिट। इसकी यूनिट क्या कहलाएगी? फंडामेंटल यूनिट। और इसकी यूनिट क्या कहलाएगी? ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ये हो गई हमारी क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स। तो अब ये यूनिट तो हो गई, टाइप्स ऑफ यूनिट भी हो गए। बात ये आती है कि कौन है, आखिरकार कौन है जो हमारी इन यूनिट को डिसाइड करता है कि सब मानते हैं। क्योंकि अगर सब नहीं मानेंगे तो दो प्रॉब्लम होगी। पहली बात, हम पे कोई स्पेसिफाइड, सब अपनी अलग अलग मानेंगे, सब अपनी अलग अलग मानेंगे तो हमारी प्रॉब्लम क्या होंगी कि पहली बात कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी कि किसी ने तो कुछ मान रखा है और कोई मान रहा है कि 1 मीटर मेरे हाथ के बराबर है, दूसरा बंदा मानना है कि मेरे हाथ के बराबर है। अब जरूरी थोड़ी कि उसका हाथ और उसका हाथ बराबर हो, सही बात है कि नहीं? सही बात है। उसके साइज पे डिपेंड करेगा कि भैया खली का बड़ा होता है और रे मिस्टीरियो का छोटा होता है, तो उनमें अंतर होगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो वो प्रॉब्लम। दूसरी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गई। और सिंपल बात है कि कोई स्पेसिफाइड क्वांटिटी नहीं होगी कि हम भैया नापे कहाँ से। अगर वो कह दे कि मैं नहीं मानना, मेरे पे हाथ नहीं है, मुझे किसी और का चाहिए, तो किसका चाहिए? तो वो एक प्रॉब्लम। तो इसको हटाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, बॉडी होती है, जो कि पूरे डिसाइड करती है कि क्या क्वांटिटी होगी और उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड किया जाता है। तो भैया उसका नाम भी बता दो फिर। उसका नाम, तो भैया उसका नाम लिख ही दे रहे हैं। उसका नाम है जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। तो भैया ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है कि किस क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, कितनी डिफाइंड, कितनी स्पेसिफाइड होगी। तो वो ये बॉडी डिसाइड करती है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स। तो ये बात हो गई। तो अब ये जानते हैं, अब इसने काफी किए भी होंगे, काफी सारे सिस्टम भी निकाले होंगे जिनके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज फंडामेंटल होती हैं और कौन कौन सी डिराइव्ड होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो भैया कहा जाता है, कहा क्या जाता है, माना जाता है और यही सत्य है, यही सत्य है कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं 7 होती हैं। तो भैया नाम भी बताओ उनके। चलो भैया बता ही दे रहे हैं। नाम है सबसे पहला लेंथ। लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर। डिनोट किससे करते हैं? लेंथ है, उसकी यूनिट है मीटर, उसको डिनोट करते हैं
एम से। दूसरी है भैया हमारी टाइम। टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में, तो भैया इनको ऐसे डिनोट करते हैं। दूसरी हो गई, तीसरी हो गई हमारी मास। तो मास की होती है हमारी किलोग्राम। किलोग्राम, तो किलोग्राम को हम डिफाइन करते हैं केस। चौथी हो गई हमारी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा एम्पियर्स में। एम्पियर में इसको डिनोट करते हैं हम ए से। पांचवी आती है हमारी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, या फिर सिंपल कहा जाए तो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको नापते हैं हम किसमें, केल्विन में। केल्विन में इसको डिनोट करते हैं किससे, ये से। अब आती है हमारी छठी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मेजर करते हैं मोल में, और इसको मोल को हम डिनोट करते हैं MOL से। बस पी हट जाता है इसमें मोल से। और लास्ट हमारी जो होती है वो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम करते हैं कैंडला से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को क्या करते हैं हम, कैंडला से। कैंडला को हम डिनोट करते हैं CT से। ये तो हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज ये हो गई। साथ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से बाकी कितनी बची, वो हमारी क्या होंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। जैसे कि ये हमारी 7 हो गई। अब इनको छोड़ के जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उनके एग्जांपल बहुत है, बहुत कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। लेते क्या, उससे पहले एक चीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। दो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और होती हैं, उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारी दो होती हैं। एक होती है हमारी प्लेन एंगल, जिसको हम मेजर करते हैं रेडियन में। इसको हम डिनोट करते हैं इससे, रेडियन का एन हटा देते हैं RAD से, रेडियन से। दूसरी है हमारी होती है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल उसका हमारा होता है स्ट्रेडियन से। स्ट्रेडियन से इसको हम डिनोट करते हैं ऐसा, ऐसा स्ट्रेडियन।
तो चलो भैया, हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हो गई, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज भी हो गई। लास्ट हमारी बचती है डायरेक्ट क्वांटिटीज। डायरेक्ट क्वांटिटीज के तो तेरे एग्जाम है, चलो भरे दे रहे हैं। क्या गलत हो गया आज, गलती हो तो डायरेक्ट क्वांटिटीज हो जाओ। मोमेंटम आई के बाद में एरिया होल्डर वॉल्यूम और की डायमेंशंस को सेम रखते हुए एनर्जी। चलो टाइम और लेंथ हम बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी आ गया, तो पर यूनिट वेलोसिटी, पर यूनिट टाइम वेलोसिटी, तो आ गया हमारा एक्सेलरेशन। हमारा क्या आ गया, वेट। फोर्स, और क्या स्ट्रेस, और क्या स्ट्रेस हो गया, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, और क्या बस बोल दें। लिखते जाइए, फिर तो कितनी भी है, बहुत है, करते जाइए जो करना है। बस ये इसके लिए इतना। तो अब एक नया टॉपिक है इस यूनिट से ही रिलेटेड, उसे हम कहेंगे वैल्यू। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डायनेमिक क्लास को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।